मदिया, तुम शादी होके गई पाकिस्तान से बाहर, जबकि माशा अब तुम कैसे रो रही हो? इतनी स्ट्रांग लड़की है। गाने पे रो पड़ी हूँ एकदम से। फील है ना इस गाने की, फील है इस गाने की एकदम से बहुत। हाँ। मतलब तुम वो लड़की जिसे कहते हैं ना कि मतलब एक हुब्बुल वतन लड़की, यहाँ माशाल्लाह वेल सेट, वेल सेटल्ड। तो बहुत सारी लड़कियाँ तो ये सोचती भी नहीं है कि हम मुल्क से बाहर जाएंगे रहने के लिए। जाहिर है चाहे करीब भी हो, मगर वो फरावानी तो नहीं रहती, अम्मा अब्बा के साथ अटैचमेंट। तुम्हारी शादी मुल्क से बाहर हुई, सो ये एकदम तुम्हें पता चला कि तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा पाकिस्तान से बाहर, या? नहीं, ऐसा हुआ था कि जब हम मिले थे तब तो शाज़िल इधर ही था पाकिस्तान में। तो जब बात पक्की का ऑलमोस्ट टाइम करीब था तो उसकी जॉब दुबई में हो गई। तो तब तक तो नहीं पता था कि जिससे मोहब्बत के वो बाहर चला जाए। अच्छा हाँ, वरना तुम कुछ सोचती? पता नहीं मैं सोचती या नहीं सोचती, मगर जब इसका हुआ तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी जॉब का हुआ है, तुम बताओ शुड आई गो और नॉट। मैंने कहा देखो इट्स योर करियर, यू हैव टू गो। तुम जॉब ना करियर बनाओ, साल है अभी शादी में, कर लेंगे मैनेज, साल ही तो है, इट डजंट। और दुबई कौन सा इतना दूर है, और वो शूट्स उन दिनों बहुत होती थी दुबई में, तो आना जाना भी लगा रहता था। तो विद इन लाइक 6 months बस ये मूव किया है, और 3 months के अंदर अंदर इसने कहा कि नहीं अब शादी का फ़ौरन करो। तो 3 महीने के अंदर बस वो बात पक्की हुई। तुमने नहीं सोचा तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा? पता नहीं, आई थिंक उस वक्त नहीं समझ आया है सच। मोहब्बत की पट्टी आंखों पे बंधी हो गई। हाँ, कि ऑब्वियसली बिकॉज आई रियली लाइक हिम, और लव मैरिज है तो समझ जाए आप सारे। तो ऑब्वियसली मुझे यही था कि नहीं, हाँ तो सभी को पता तो यही था कि नहीं यार ठीक है। और फिर इतना करियर, इतना साल मैंने माशाल्लाह इंडस्ट्री के साथ काम किया था। ऑलमोस्ट जब मेरी शादी हुई तो 13-14 साल तो हो चुके थे। तो मैं कहा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, टू ट्राई न्यू लाइफ, कि क्या वहाँ पर क्या हो सकता है, मैं क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्या एक्सपोजर मिल सकता है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट से ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सारा काम छोड़ के यहाँ से चली गई थी। तो जब वहाँ गई थी तो यहाँ अम्मी अब्बू और फैमिली वाला, मतलब मुझे तो हर वक्त यही चलता रहा है, मतलब दूरी ही चलती रही, कभी फैमिली से हर टाइम मेरे दिमाग में ये गाना चलता रहा। सोना तो वो ये था कि व्हेन आई वाज देयर तो अम्मी अब्बू की अटैचमेंट, वो अब्बू के साथ अब्बू की काफ़ी चीज़ें, अम्मी की चीज़ें, वो नॉन स्टॉप ऐसे था कि बस हर 1 महीने बाद, हर 15 दिन बाद मुझे आना होता था पाकिस्तान। क्योंकि वो अम्मी अब्बू का चलता रहता था सिलसिला, मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी। शादी होगी, वहाँ चली गई, जो भी है। वो कहते दुबई है चलो 2.5 घंटे, बट अगेन इट्स न्यू कंट्री, इट्स अनदर कंट्री। तो आपको वो फीलिंग मुल्क की तो नहीं आती ना, ये तो नहीं आप गाड़ी पकड़ेंगे और अम्मी के पास चले जाएंगे। तो वो जो मैं छुई मुई एक ज़माने में हुआ करती थी, बीमार हो गई तो हर चीज़ हो रही है, अब वो अकेले खुद ही हैंडल करनी पड़ती थी। तो बहुत शुरू का साल मुश्किल था मेरे लिए, पर शाज़िल बहुत कोऑपरेटिव रहा, तो इसने ऑन एंड ऑफ हर महीने में मुझे ट्रैवलिंग का करती रही मैं 1 साल में। मतलब बताओ, तो अगर वो पैसे बचाए हो तो तुमने एक प्लॉट आ जाता उसका। तुमने ट्रैवलिंग हुई है? बहुत मैं सिर्फ हिसाब किताब कर रही हूँ। बहुत ट्रैवलिंग हुई है उस साल के अंदर अंदर, है ना? नहीं तो फरीदा से मेरा भी साल में 3 दफा कितने प्लॉट कितने आराम से एक्सपेंसिव हो गया है उस टाइम। चले इन बजट ही थे टिकट्स तो, मगर ये होता था कि मैं 1 महीना यहाँ अम्मी अब्बू के लिए रुकती थी, 2 महीने रुकती थी, फिर मैं वहाँ 2 महीने रुकती थी। तो मैं ऐसे ही चल रही थी। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कट डाउन शुरू हुआ, कम हुआ। अम्मी अब्बू बड़े हो गए थोड़े। अम्मी अब्बू ने भी कहा इजी हो जाओ, बहुत हो गया है, अब हमें भी जरा हमारी भी जान छोड़ो। शादी कर दी है तुम्हारी इसी वजह से, जाओ।